चार सहेलियां खड़ी खड़ी। नोएडा की एक सोसाइटी में चार सहेलियों को नियमित रूप से सुबह शाम देखा जाता था, जिन्हें देखकर वहां के निवासी चार सहेलियां खड़ी खड़ी गीत जरूर गुनगुनाते थे। सर्दी गर्मी धूप कोहरा हो, लेकिन वे आती ज़रूर थी। बारिश में भी छाता लेकर अपना दोस्ताना निभाती थी। वे कोई बचपन स्कूल कॉलेज या ऑफिस की दोस्त नहीं थी। इसी सोसाइटी में उनकी मित्रता ने जन्म लिया था। चारों सुबह शाम सैर करने की शौकीन थी। इसी शौक ने उन्हें दोस्ती के मजबूत बंधन में बांध दिया था। उम्र के मामले में भी समान थी, लगभग 50 और 55 के बीच की। चारों युवा बच्चों की माँ थी। पहली सहेली राधिका थी, जो अपने सास ससुर और नोएडा में ही बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत अपने युवा बेटे के साथ रहती थी। उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दूसरी थी सहाना, जो अपने पति और छोटी छोटी सारा के साथ रहती थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। तीसरी थी गुरबीर कौर, जो अपने पति सास और बड़े बेटे के साथ रहती थी और जिसका नोएडा में ही मेडिकल स्टोर था और छोटा बेटा पुणे में बीटेक कर रहा था। चौथी थी कैथरीन, जिसका अपने पति से तलाक हो गया था और वह अपनी इकलौती बेटी एंजेलिका के साथ रहती थी। चारों एक दूसरे के धर्म का पूरा मान सम्मान करती थी। किसी के धर्म को लेकर कोई कुतर्क वाद विवाद या बहस में नहीं पड़ती थी। दिवाली, बड़ा दिन, ईद और वैसाखी, लोहड़ी पर एक दूसरे को बधाई देती थी और सभी के त्यौहार सम्मिलित रूप से मनाती थी। अपने अपने त्योहारों पर मिठाई, सेवई, मक्के की रोटी, सरसों का साग और केक इत्यादि का आदान प्रदान होता रहता था। एक दिन सहाना की खूबसूरत बेटी सारा राधिका के यहाँ मेवे वाली मिठाई सेवइयाँ देने गई। उस दिन राधिका का बेटा समर घर पर अकेला था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहली नज़र में ही प्यार हो गया और यह प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। इधर सोसाइटी क्लब में कैथरीन की खूबसूरत बेटी एंजेलिका की आंखें गुरबीन कौर के बेटे अमरीक ने से चार हो गई और उनकी मोहब्बत ने शताब्दी एक्सप्रेस की तरह रफ्तार पकड़ ली। चारों सहेलियों को अपने बच्चों की मासूम मोहब्बत का पता ही नहीं चला। कहावत है, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। यहाँ यह कहावत चरितार्थ हुई। जब वे चारों सहेलियाँ ओपन जिम में थी, तभी किसी ने जुमला कसा, चार समधिन खड़ी खड़ी। यह सुनकर राधिका बोली, यह महिला क्या बोल रही है? हमारा स्लोगन तो चार सहेलियाँ खड़ी खड़ी है, लेकिन यह चार समधिन खड़ी खड़ी क्यों बोल रही है? सहाना सीआईडी सीरियल के एपिसोड प्रद्युम्न की तरह बोली, दया कुछ तो है। गुरबीर कौर उस महिला से पंगा लेने के लिए जैसी ही आगे बढ़ी, कैथरीन ने उसे रोक दिया। जाने दे यार, इन लोगों को हमारी दोस्ती से ईर्ष्या होती है, इसलिए हमें छेड़ते हैं। उस दिन तो वे चारों चुप ही रही, लेकिन अब यह रोज का नियम हो गया था। कोई ना कोई यह गीत जुमले के रूप में उनकी तरफ उछाल ही देता था। आखिर एक दिन राधिका बोली, दोस्तों, आग वहीं लगती है जहाँ चिंगारी होती है। क्यों ना हम अपनी अपनी चिंगारियों से खुद ही इस विषय में पूछ ले। हाँ, यह सही रहेगा। हमारी साहबजादी सारा देर रात तक न जाने मोबाइल पर किससे बतियाती रहती है, सहाना ने चिंतित स्वर में कहा। और हमारे सुपुत्र समर भी आजकल प्रेम रस में डूबी कविताएं फेसबुक पर धड़ाधड़ पोस्ट कर रहे हैं, कहकर जोश से हंस पड़ी राधिका। हमारी डॉटर भी आजकल आईने के सामने बहुत सजने संवरने लगी है। कैथरीन ने भी चिंता व्यक्त की, मेरा मुंडा भी आजकल खूब मोहब्बत भरे नगमे गुनगुनाने लगा है। गुरबीर कौर भी हंसते हुए बोली। घर पहुंचते ही राधिका ने अपने बेटी की क्लास ली। समर, मैं माँ हूँ तुम्हारी, सच बताओ आजकल क्या चल रहा है? देखो, झूठ मत बोलना। पहले तो वह घबरा गया, फिर भावुक स्वर में बोला, मम्मी
प्रॉमिस करो कि आप मेरा साथ दोगे। अगर साथ देने वाली बात होगी तो ज़रूर साथ दूंगी। मम्मी, मैं आपकी दोस्त सहाना आंटी की बेटी सारा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा, समर दृढ़ स्वर में बोला। यह सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो सारा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी, मगर सासू माँ शायद कभी नहीं, क्योंकि समर के पिता संजय किसी दूसरी जाति की लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने वह शादी नहीं होने दी और ज़बरदस्ती संजय से उसकी शादी करवा दी। संजय ने पहली रात को ही उसे सब सच बता दिया, लेकिन वे अपना पहला प्यार भुला न सके और शराब का सहारा ले लिया। एक रात अत्यधिक नशे के कारण रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। यह सोचकर वह एकदम भूत सी बन गई। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? समर उसे झिझोकते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ बेटा, कहते हुए वह रसोई में चली गई। इधर सहाना ने जब सारा से पूछा तो उसने भी समर के हाथ अपनी मोहब्बत का खुलासा करते हुए कहा कि वह समर से ही शादी करेगी। यह सुनकर सहाना को चक्कर सा आ गया। उसे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो खुश थी कि राधिका जैसी सहेली का खूबसूरत और स्मार्ट बेटा उसका दामाद बन जाएगा। लेकिन उसे अपने बड़े भाई का चेहरा याद आ गया, जिन्होंने बचपन में ही कह दिया था, सहाना, तेरी बेटी को मैं अपने बेटे ऑफिस के लिए मांगता हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि सारा किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो वे धर्म के नाम पर अड़ंग जरूर लगाएंगे। यह सोचकर वह सिहर उठी। गुरबीर कौर के बेटे ने भी कैथरीन की बेटी एंजेलिका से शादी का ऐलान कर दिया और कैथरीन की बेटी ने भी अपनी मां से साफ साफ बोल दिया कि मैं अमरीक से ही शादी करूंगी। कैथरीन के बुजुर्ग माता पिता चाहते थे कि अमरीक ईसाई धर्म अपनाकर कैथरीन के यहाँ घर जमाई बन कर रहे, जिसके लिए गुरबीर कौर की सास किसी भी हालत में राजी नहीं होती, क्योंकि उनकी जान दोनों पोतों में बसती थी। एक शाम को पार्क में घास पर चारों सहेलियां गंभीर सी बैठी हुई थी। सहाना ने थर्मस से डिस्पोजल गिलासों में चाय उड़ेलते हुए कहा, तुम सब अपने मन की बात बताओ, क्या चाहती हो? सच सच बताना। हम चारों के धर्म बेशक अलग हैं, लेकिन दोस्ती और मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता। जब हम लोगों की दोस्ती हुई थी तब हमने एक दूसरे की धर्म जाति नहीं पूछी थी। हमारे बच्चों ने भी धर्म जाति देखकर मोहब्बत नहीं की है, उन्होंने सिर्फ प्यार किया है, सच्चा प्यार। कहते हुए सहाना खासी भावुक हो गई। राधिका ने उसके हाथों को मजबूती से थामते हुए कहा, सहाना, दिल से कह रही हूँ, मैं यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ मेरी सास नाम की एक मजबूत दीवार है, जिन्हें आप धर्म की दीवार भी कह सकती हैं। वे यह शादी नहीं होने देंगी, मैं यह जानती हूँ। वे धर्म जाति के मकड़ जाल में बुरी तरह फंसी हुई हैं। अगर वे अपनी बेटी की बात मान लेती तो शायद आज संजय जिंदा होते, मगर मेरे नहीं, किसी और के होते। कहते हुए राधिका अपने आंसू रोक न सकी। उसके आंसू पोंछते सभी गमगीन स्वर में बोली, राधिका, हम दुख समझते हैं तुम्हारा। गुरबीर कौर निराशा भरे लहजे में बोली, मैं तो तैयार हूँ कैथरीन की बेटी से अपने बेटे की शादी के लिए, और कैथरीन के माता पिता की शर्त भी मंजूर है मुझे। मेरे पास 2 बेटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा एक बेटा अपने ससुराल में बेटा बन कर रहे, लेकिन चाई जी, तौबा तौबा, ये राज़ी नहीं होंगी। ओके, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी अपनी बेटी को विदा करूं, लेकिन मेरे माता पिता का कहना है कि तुम्हारे बुढ़ापे के सहारे लिए दामाद को घर जवाई बनकर रहना होगा। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। राधिका की सास को जैसे ही पता चला, हो हल्ला करके पूरा घर सिर पर उठा लिया। समर, तुझे अपने धर्म में कोई लड़की नहीं मिली जो दूसरे धर्म की लड़की को लाएगा?
उसके आने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इधर सहाना के भाई ने जब यह सुना कि सारा हिंदू लड़के से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है, तो उन्होंने सहाना को ही आड़े हाथों लिया और करो हिंदुओं से दोस्ती। कितनी चालाकी से अपने लड़के के जरिए सारा को फंसा लिया। जायकी ने भी जिद पकड़ ली। वे बार बार यही कहे जा रही थी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक तो लड़की ईसाई ऊपर से लड़के को बनाना चाहती है घर जवाई। मेरे सीधे साधे पुत्र को हथियाने की पूरी साजिश कर रही है, जो मैं होने नहीं दूंगी। कैथरीन के माता पिता भी अड़ गए। उन पर कहना था एंजेलिका चली जाएगी तो कैथरीन की देखभाल कौन करेगा, इसलिए उसे घर जवाई बनना ही होगा। पूरी सोसाइटी में चारों की दोस्ती और उनके बच्चों के प्यार के चर्चे थे। उनके रिश्तेदार, शुभचिंतक, पास पड़ोसियों ने उन चारों सहेलियों के दिमाग में धर्म का कीड़ा डाल दिया और अपने अपने तरीकों से ऐसी शादी से होने वाले नुकसान की लंबी चौड़ी एक लिस्ट पकड़ा दी और उन्हें मजबूर किया कि वे ये शादियां ना करें और अपनी दोस्ती तोड़ लें। जिन लोगों के पास उनसे बात करने का समय नहीं था, अब उनके पास उन्हें बिन मांगी सलाह देने का खूब वक्त था। चारों सहेलियों के कथित धर्म समूहों ने अपने अपने धर्म की खूबी और दूसरे धर्म की खामियों को बताकर उनके मन में जहर घोलने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। ऐसे लोगों की बेबुनियादी बातों और उनके बिन मांगे ज्ञान व सलाह से चारों सहेलियां मानसिक रूप से परेशान हो गई और उनके बच्चे भी परेशान होकर सोचने लगे, जो कल तक हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज हमारे भावी जीवन को लेकर इस तरह एक्टिव हो जाएंगे। या तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। चलते फिरते जिम में, क्लब में, लिफ्ट में सभी के पास यही काम था, उन्हें बिन मांगी सलाह देना। अपनी माँओं को इस तरह परेशान देखकर बच्चों ने कहा, माँ कोई बात नहीं, हम कभी शादी ही नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस तरह जलील और परेशान नहीं होने देंगे। अपने प्रति बच्चों के प्रेम और त्याग की भावना को देखकर चारों सहेलियों ने परिवार, रिश्तेदार, शुभचिंतकों, पड़ोसियों रूपी कथित समाज से दो दो हाथ करने का फैसला किया। राधिका अपनी सास से बोली, माँ जी, आपकी जिद और जाति धर्म के कुचक्र में मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, अब अपने इकलौते बेटे को नहीं खोना चाहती। उसको वह डर खुशी दूंगी जिसका वह हकदार है। वह सारा से प्यार करता है, उसकी शादी सारा से ही होगी। बहू, तुम यह क्या बोल रही हो? सारा दूसरे धर्म की है, अगर मैं मान भी जाऊं तो यह समाज क्या कहेगा? जो कहे उसे कहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। सब रिश्तेदार हमसे रिश्ता ख़त्म कर लेंगे, शौक से ख़त्म कर लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मुख्य रिश्ता तो हमारे बेटे से है। राधिका ने दृढ़ स्वर में बोलकर अपनी सास को आगे न बोलने पर मजबूर कर दिया। उसकी सास ने लाचार भाव से अपने पति की तरफ देखा, शायद वे उसका साथ दें, लेकिन वे खामोशी से सास बहू के वार्तालाप को सुन रहे थे। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा, समर की शादी सारा से करने की तुम तैयारी करो। इस समाज को जवाब देने के लिए मैं हूँ। सहाना ने अपने बड़े भाई को मुंह तोड़ जवाब दिया, भाई, बचपन में आपने अपने बेटे और सारा का रिश्ता तय किया था, लेकिन आसिफ बेरोज़गार और आवारा किस्म का लड़का है। मैं उसे अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकती। अगर लायक भी होता तो भी ना देती, क्योंकि मेरी बेटी समर से प्यार करती है और मैं उसकी शादी उसी से ही करूँगी। अपनी जबान को लगाम दे सहाना, तू सारा की शादी हिंदू लड़के से करके बहुत पछताएगी। उसका भाई क्रोध से चीखा, कोई बात नहीं भाई, मुझे बुरा यकीन है मेरी सारा समर के साथ हमेशा खुश रहेगी। इधर गुरबीर कौर की सास और कैथरीन के माता पिता में दोनों पक्षों, गुरबीर कौर
उसके पति और कैथरीन के अथक प्रयासों से समझौता हो गया कि अमरीक और एंजेलिका एक दूसरे के धर्म का पूरा मान सम्मान करेंगे और दोनों अपने घरों में नहीं रहेंगे बल्कि उसी शहर में अलग घर में रहेंगे, लेकिन दोनों अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का पूरा निर्वाह करेंगे। जल्दी ही सारा और समर की अमरीक और एंजेलिका की शादियां हो गई। उन चारों सहेलियों की दोस्ती अब भी बरकरार थी, पर अब लोग यह वाला जुमला फेंकने लगे थे, चार समधिन खड़ी खड़ी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।